इस वक्त ईरान, इजराइल और यूएस की जंग के मैदान से सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बहरेन की बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया है। ट्रंप पर बढ़ रहा है दबाव और ईरान जैसे दुनिया को ऑयल क्राइसिस देने की स्ट्रैटेजी पे चल रहा है ताकि अमेरिका पर प्रेशर बढ़ाया जा सके और जंग में ईरान को जीत मिल सके। मिडिल ईस्ट में टेंशन एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। बहरेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से बहरेन की बैप्को ऑयल रिफाइनरी पर अग्रेसिव स्ट्राइक की गई। ये रिफाइनरी बहरेन की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है और पूरे रीजन के एनर्जी नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा इसे माना जाता है। हमले के तुरंत बाद रिफाइनरी के आसपास के एरिया से घने काले धुएं के बादल उठते हुए दिखे और वायरल वीडियोस और लोकल फुटेज में रिफाइनरी के ऊपर एक थिक ब्लैक स्मोक आसमान तक उठता हुआ दिख रहा है, जिससे अटैक की जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस अटैक ने मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को और ज्यादा भड़का दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऑयल फैसिलिटीज पर ऐसे अटैक्स कंटिन्यू होते रहे तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा एक ऐसा असर पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया कांपेगी और पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस और महंगाई आ जाएगी। और इसी बात से डर के ट्रंप झुकेगा, ये स्ट्रैटेजी है ईरान की। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ये रिन्यूड अटैक्स ईरान की नई हार्डलाइन लीडरशिप के दौरान हो रहे हैं। यानी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में नाम आ रहे हैं मुज्तबा खामिनी का, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामिनी के बेटे हैं और जिनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और ये उन्हीं का नया मास्टर प्लान है। बहरेन की बैप्को रिफाइनरी गल्फ रीजन के लिए एक स्ट्रैटेजिक एनर्जी हब है। अगर इस फैसिलिटी की ऑपरेशंस पर लंबा असर पड़ता है तो मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है, जो ऑलरेडी $100 पर बैरल से ज्यादा जा चुका है। अगर ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो इसका सीधा इंपैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमीज पर पड़ेगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और ग्लोबल इन्फ्लेशन का प्रेशर भी बढ़ सकता है और इससे डर रहा है अमेरिका। अब इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर अमेरिका पर भी बन रहा है। सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बढ़ते मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और ऑयल क्राइसिस के प्रेशर को आखिरकार कैसे हैंडल करेंगे। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या ईरान सच में ग्लोबल ऑयल सप्लाई को एक स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह यूज करके दुनिया को एक नए ऑयल क्राइसिस की तरफ धकेलना चाहता है, या फिर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.